नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरा क्लासेस के इस नए इंपॉर्टेंट सेशन में। जी हाँ, जहां हम क्लास ले रहे थे आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आने वाले महीने में टेक्नीशियन और ग्रुप डी के एग्जाम होने ही वाले हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लासेस जो अपलोड कर दी गई है वो आपको ज़्यादा पसंद आई होगी। यह वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। ऑप्शन ए, किसी भी परिस्थिति में नहीं। ऑप्शन बी, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी हैं तब। या फिर सी, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अपसारी हैं तब। या फिर डी, यदि वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी होगी। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज द स्टेटमेंट बाय। ऑप्शन ए, चार्ल्स के नियम का। ऑप्शन बी, जूल के नियम का। ऑप्शन सी, एवोगैड्रो के नियम का। एंड लास्ट डी, बॉयल के नियम का। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। हाउ कैन अ सब्सटेंस बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर। ऑप्शन बी, दाब बढ़ाकर। ऑप्शन सी, उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर। एंड लास्ट डी, अम्ल और क्षार का प्रयोग कर। चलिए इसमें समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। ऑप्शन ए, मृत सागर डेड सी। ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी, नील डेल्टा। एंड लास्ट डी, सुंदरबन डेल्टा। चलिए इसमें समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत सागर डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 750 वॉट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी। एन इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन ऑफ 750 वॉट्स इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स अ डे। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द मशीन इन वन डे विल बी। ऑप्शन ए, 30 यूनिट्स। ऑप्शन बी, 3000 यूनिट्स। ऑप्शन सी, 300 यूनिट्स। एंड लास्ट डी, 3 यूनिट्स। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 यूनिट्स। आइए देख लेते हैं इसे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आपको पता होगा कि 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी होती है। 1 किलोवाट की वैल्यू होती है 1 यूनिट, ये आपको पता है। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 750 वाट, जिसको 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3/4। अब इसको क्या करेंगे, एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3/4 इंटू कितने घंटे चल रही है, 4 घंटे। ये 4 से 4 कट जाएगा, आपका बचेगा कितना, 3 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली क्या होगी। अ हंटर शूट्स अ बुलेट एमिंग एट द हेड ऑफ अ मंकी हैंगिंग ऑन अ ट्री। एट द मोमेंट ऑफ फायरिंग द मंकी जंप्स। इन दैट केस द बुलेट। ऑप्शन ए, बंदर के सिर में छेद कर देगी। ऑप्शन बी, बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी। ऑप्शन सी, बंदर के सिर के नीचे से चली जाएगी। एंड लास्ट डी, बंदर के सिर को छेद भी सकती है और नहीं भी। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदर के सिर में छेद कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रकाश वर्ष है लाइट ईयर इज। ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। ऑप्शन बी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया हुआ दूरी। ऑप्शन सी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत दूरी। एंड लास्ट डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया हुआ दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स of water are present in 1 molecule of washing soda. Option A 10, option B 7, option C 5 and last D 12. चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, संयोजक परमाणु। ऑप्शन सी,
संयोजक प्रोटॉन एंड लास्ट डी संयोजकता। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अल्कोहल में क्या निहित है? अल्कोहल कंटेन्स ऑप्शन ए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड लास्ट डी हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। अ रियल गैस ऑक्यूपाइज अ मच हायर प्रेशर देन एन आइडियल गैस। ऑप्शन ए समान आयतन, ऑप्शन बी कम आयतन, ऑप्शन सी अधिक आयतन एंड लास्ट डी इनमें से कोई नहीं। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारी ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोबेसिक ऑक्साइड? ऑप्शन ए N2O5, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Na2O, ऑप्शन डी SO3। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट? ऑप्शन ए NaZnO2, ऑप्शन बी Na2ZnO2, ऑप्शन सी NaZnO2, ऑप्शन डी Na3ZnO2। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2ZnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? व्हाट डू हीलियम एंड आर्गन हैव इन कॉमन? ऑप्शन ए दोनों तत्व द्रव धातु हैं, ऑप्शन बी दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, ऑप्शन सी दोनों में उच्च विसरण दर होता है, ऑप्शन डी दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। डैश आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ऑप्शन ए अधातुएं नॉन मेटल्स, ऑप्शन बी अर्धधातुएं सेमी मेटल्स, ऑप्शन सी उपधातुएं मेटलॉइड्स, ऑप्शन डी धातुएं यानी मेटल्स। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धातुएं जो कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? ऑप्शन ए चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हैजा। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो डैश का नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन ए कवक यानी कि फंगस का, ऑप्शन बी अपत्रण यानी वीड का, ऑप्शन सी सूत्रकृमि एंड लास्ट डी कीट का। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपत्रण यानी कि वीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन? ऑप्शन ए प्रोस्टेट, ऑप्शन बी वृषण यानी कि टेस्टिकल्स, ऑप्शन सी वॉश डिफरेंस, ऑप्शन डी वीरी पुटिका। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृषण यानी कि टेस्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद कौन से हैं? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑक्सीजन एंड लास्ट डी स्टार्च जल और ऑक्सीजन। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू होल्ड एंड नॉरिश द ग्रोइंग fetus? ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी योनि, ऑप्शन सी गर्भाशय या फिर ऑप्शन डी अंडाशय। चलिए समय समाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भाशय यानी कि यूट्रस। नेक्स्ट चलिए आज की इस वीडियो के 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से 20 क्वेश्चन के सेट के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।